मैं सलाम कर रहा हूँ, सलाम का जवाब मोहब्बत से दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व अल्हम्दुलिल्लाह, बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफ़ा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुयमा। अय अशफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीद करम कुशा। बाद तौहीद के मतबालो शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हज़रत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुज़ूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सय्यदे अबरार व अख़ियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चाँद पर पड़ी तो चाँद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, रात काफ़ी हो चुकी है और बहुत दूर से हमने और आपने एक मेहमान ख़तीब को दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आला हज़रत के हम सब मानने वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मुझे तो कल भी आप सुन लेंगे, परसों भी सुन लेंगे, फिर कभी सुन लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़ीम ज़ात जिसे दुनिया सुन्नियत में मुफक्किर कौम व मिल्लत, नब्बाज़ कौम व मिल्लत, हमदर्दान कौम व मिल्लत, आलिम बाअमल, फाजिल बेबदल, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की है। नकीब सदाबहार को देखते रहें और खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जियारत करते रहें। अपनी तकरीर बंद कर लें। एक बात बताइए, यहाँ शायर अहले सुन्नत जनाब वसीम अकरम साहब भी आए हुए थे, थोड़ी देर उन्हें भी देना चाहिए। आपका बच्चा का दिल कब बढ़ेगा? आपका बच्चा का दिल जब छोटी महफिल होती है तो तुम ही उछलते हो, तुम ही कूदते हो, तुम ही कहते हो ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, ये शायर बहुत अच्छा पढ़ता है, ये खतीब बड़ा अच्छा बोलता है। लेकिन जब ऐसी महफिल होती है तो उनका टाइम जो है आप किसी और को दे दिया करते हैं। ऐसा नहीं है। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा के दीवाने हैं तो आका की जिंदगी पढ़ लें। मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो आपके पास भी ये ताकत नहीं है, आपको भी ये कोई जुर्रत नहीं है कि किसी का आप दिल दुखाएं। आइए, आपको मैं एक जुमला देना चाहता हूं। आज सारी कायनात का सर्रा सर्रा खुदा को याद करना चाहती है, खुदा को राजी करना चाहती है। एक इंसान देख रहा है, आसमान का शामियाना है, खुदा को राजी करना चाहता है। जमीन की फर्श है, खुदा को राजी करना चाहती है। कायनात का सर्रा सर्रा है, खुदा राजी हो जाए। इंसान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। जोहर पढ़ता है, खुदा की राजी हो, खुदा राजी हो जाए। असर पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। मगरिब पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। ईशा पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। मदीना जा रहा है, खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का तवाफ करता है, खुदा राजी हो जाए। माँ बाप को खुश करता है, खुदा राजी हो जाए। उलमा को खुश करता है, खुदा राजी हो जाए। सारी दुनिया खुदा को खुदा की जो है रजा चाहती है, लेकिन मेरा खुदा किसकी रजा चाहता है? तो बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछे। बरेली के ताजदार बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और लिखने लगते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद।
खुदा चाहता है मुजीब भाई, रज़ाए मोहम्मद, खुदा की कसम आज हालात बदल गए हैं, आप नाराज ना हो। खुदा की कसम वसीम भाई को आपने दावत दी है, उनको थोड़ी देर पढ़वाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का दिल दुख जाए, जलसा सिर्फ जो है किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं किया जाता है, जलसा किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। आका की जिंदगी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज के नौजवानों को क्या कहा जाए, आज के लोगों को क्या कहा जाए। अभी उलमाए किराम की बात हो रही थी, खुदा की कसम आज उलमाए किराम को देखें, एक एक रुपए जमा करते हैं। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस ये जो है इन्होंने रखा है, इतना बड़ा इदारा है, एक एक रुपए गांव में जाकर जमा किए हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि पूरे इलाके के लोग आए, बच्चे का बाप आए, बच्चे का दादा आए, बच्चे का चचा आए, बच्चे के रिश्तेदार आए, और वहां पर आने के बाद सुने कि इल्म की फजीलत क्या है। आज तो होता यह है कि दुकानों में बैठकर, रोड पे बैठकर, सड़कों पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर लोग बात करते हैं। अगर मेरा बेटा आलिम बन भी गया तो क्या होगा, मेरा बेटा हाफिज बन भी गया तो क्या होगा, मेरा बेटा मुफ्ती बन भी गया तो क्या होगा। 10,000 रुपए की सैलरी होगी, 15,000 की सैलरी होगी, लेकिन मेरा भतीजा जो है दिल्ली में बड़ा कारोबार करता है, 50,000 रुपए सैलरी कमाता है। मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा 1 लाख रुपए मंथली कमाता है, मेरा बेटा अफ्रीका में है, 4 लाख रुपए मंथली कमाता है। एक बेटे को आलिम बनाया तो क्या हुआ, एक बेटा 10,000 रुपए कमाएगा। आलिम की औकात क्या है, आलिम की हैसियत क्या है। ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, आज से 1440 साल पहले पीछे जो है आप पूर कर देखा, किसी और से ना पूछें, किसी फलसफी से ना पूछें, किसी डॉक्टर से ना पूछें, किसी इंजीनियर से ना पूछें, दुनियादार से ना पूछें। अगर पूछना है तो आमना के लाल से पूछें, पूछना है तो ताहा व यासीन से पूछें, पूछना है तो मुरादुल मुश्ताकीन से पूछें, पूछना है तो अल्लाह के हबीब से पूछें। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के लोग कहते हैं जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है, जो बार बार एरोप्लेन का सफर करता है वो बेहतर है, जो अच्छे घर में रहता है वो बेहतर है। एक आलिम की हैसियत कुछ नहीं। आका आप फरमाए क्या है, तो आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब किबला। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। आप जलसा सुनने के लिए आते हैं, जैसे ही कोई करीब का आदमी आए आप उठने लगते हैं, यानी आप देख करके दुश्मनी मोड़ते हैं, आप देख करके सोचते हैं अरे इनको सुनेंगे, इनको सुनने के बाद होगा क्या। नहीं नहीं, खुदा की कसम चेहरा देख कर किसी की तकरीर मत सुनना। अगर वो अल्लाह उसके रसूल की बातें पेश कर रहा है तो उसे सुनिएगा, उस पे अमल कीजिएगा, आखिरत का सरमाया जमा कीजिएगा। दुनिया के हालात को देख नहीं रहे हैं। आज उलमाए किराम की हैसियत क्या है, उलमाए किराम की कद्र लोग नहीं कर रहे हैं। आज से चंद दिन पहले की बात है, तकरीबन हजरत 18 से 20 दिन पहले की बात है, बुखारिया 22 के रहने वाले अल्लामा मौलाना तहजीबुल इस्लाम मिसबाही, खुदा की कसम तीन सुखिया आसाम में रहा करते थे। थोड़ी सी बात हो गई है, आज किसी ने आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई, क्योंकि हम हमारे अंदर जो है एक ताई नहीं है, हम उलमाए किराम के अंदर एक झूठ नहीं है। मैं उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, खुदा की कसम मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हजरत तवज्जो चाहता हूं, नकीब सदाबहार से गुजारिश करूंगा, हुजूर जरा सी तवज्जो दे दें। मेरे मामा हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद आलम साहब हैं, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर साहब हैं। आप ये ना सोचें कि तकरीर ये बहुत लंबी करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी खतीब को बैठाकर, इतनी बड़ी साथ को बिठाकर मंजर नवाज तकरीर आगे नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी आपके साथ मेरी बातें होगी। सिर्फ हुआ क्या था, मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब ने गाली नहीं दी थी, मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब ने किसी को बुरा नहीं कहा था। उन्होंने घर पे बुलाया, वो कौन थे? सेक्रेटरीज का भांजा था। उसने कहा सुनिए मौलाना, मेरे घर में शादी है, इस शादी में जो है निकाह आपको पढ़ानी है। मौलाना साहब ने कहा सुनिए, तुमने अपने बेटे का निकाह जो है वहाबी के घर में जोड़ा है,
हम तेरे बेटे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा सुनिए मौलाना, अगर आपने निकाह नहीं पढ़ाया तो फिर याद रखिएगा तुम्हारी जान जा सकती है। आलिम दीन थे, कहा जिंदगी तो रब के हाथ में है, मौत तो रब के हाथ में है। अरे सालिम तू मुझे क्या मारेगा? कुछ लोगों ने यह भी कहा FIR दर्ज करा दे। मौलाना तहजीबुल इस्लाम 55 साल की उम्र का आदमी था, इतने बावकार आलिम दीन थे, लेकिन हुआ क्या? फजर की नमाज के लिए जैसे ही आजान होने लगी है, उससे पहले खुदा की कसम उसका भांजा जो है जाता है और जाने के बाद ऐसी छुरी लेकर के धारदार छुरी से उनके हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के उलमा बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, क्या एक आलिम दीन अपने बच्चों के लिए, एक आलिम दीन नबी की शरीयत के लिए, एक आलिम दीन की बका के लिए जब कहीं जा रहा है तो उसकी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है, उसकी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। जब जो चाहे उसे मार दे, जब जो चाहे बच्चों को यतीम कर दे, जब जो चाहे बीवी को बेवा बना दे। ऐ मुसलमान, मुत्तहिद होने की जरूरत है। इमाम तेरा गुलाम नहीं है, इमाम आका होता है। इमाम कभी गुलाम नहीं होता, इमाम आका होता है। जो भी आला मकाम रखते हैं मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना, इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। लेकिन हुआ क्या है, खुदा की कसम सारी दुनिया जो है खामोश है, पूरे भारत खामोश है, 22 खामोश है, सीमांचल खामोश है। क्या कर सकते हैं? एक आदमी को रहने के लिए मस्जिद में जो है ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई जाती है, वहीं पर जो है मौलाना का रूम रखा जाता है। पूरे गांव के लोग अपने घर में सोते हैं, मौलाना बाद में जाकर सोएगा। मौलाना की तनख्वाह देखिए, मौलाना की हैसियत देखिए। नहीं नहीं यार, अरे इन उलमा को मेरे नबी ने अपना वारिस कहा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, किसी को नबी ने अपना वारिस नहीं कहा है, नबी ने वारिस कहा है तो अपने उलमा को अपना वारिस। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की कदर नहीं करते, उलमा की इज्जत नहीं करते। हमारा बच्चा कैसे आलिम बनेगा जब देखता है कि 10-10 रुपए मांगना पड़ेगा, देखता है कदर कौन करेगा। होता यह है, आज तो हम सिर्फ सर झुकाकर चलते हैं, आज तो हम देखते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, कभी अपने साथ साथ अपने बाजू वालों की भी बात करो, कभी अपने साथ साथ। अभी हजरत फरमा रहे थे, इतनी गहरी बात बता रहे थे, खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। 24 घंटे में 23 घंटा हर मुकर्रिर, हर शायर, हर नकीर खुदा का शुक्रगुजार बंदा बने, क्योंकि अल्लाह अच्छा खिलाता भी है, अच्छा पिलाता भी है। लोग जनरल में सफर करते हैं, हम AC में सफर करते हैं। लोग अगर AC में सफर करते हैं, हम फ्लाइट में सफर करते हैं। ये इस आजमत किसने दी है? ये इज्जत किसने दी है? ये रिफात किसने दी है? किसी और ने नहीं दी है। ये रिफात मिली है तो आमना के घर से मिली है। ये रिफात मिली है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता किया है, किसी और ने नहीं। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। कुरान मेरा फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तेरे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे, मेरा परवरदिगार ना चाहे। अब आखिरी बात बताकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे आका ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले ना जानने वाले जो है बराबर नहीं हो सकते हैं। आज के आदमी कहता है अरे मैं तुमसे कम हूं क्या, तुमसे कम जानता हूं क्या? अरे यार, अपने लिए तुम बहुत जानते हो, लेकिन एक आलिम के सामने तू कुछ नहीं जानता है, एक मुफ्ती के सामने तू कुछ नहीं जानता है। खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उत्तर दिनाजपुर वालों से मेरी गुजारिश है, आज अगर हम में किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई आदमी दुख दर्द में जो है मुब्तला हो जाए, सारे लोग बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। एक आदमी अच्छा बोलता है, सारे लोग उससे प्यार करते हैं। अगर वो आदमी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुनिया भूल जाती है। पता चल गया दुनिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। अगर आज हलचल सीवानी से दुनिया मोहब्बत करती है तो उनकी इनाम सरी से मोहब्बत कर रही है, राशिदुल्लाह मरकजी से मोहब्बत करती है, उनकी आवाज से मोहब्बत करती है। अल्लामा सैफुल्लाह साहब अलीमी जो है इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खुदा की कसम उनसे प्यार कर रहे हैं। उनसे नहीं प्यार करते हैं, उनकी गुफ्तगू से प्यार करते हैं। ये उलमाए किराम है। सुनिए, आज आखिरी बात बोलकर जा रहा हूं। आप चाहे कितनी भी बगावत रखो, आप चाहे कितनी भी दुश्मनी रखो, आप उलमा को मानो या ना मानो, लेकिन ये उलमा की जमात है, उलमाए किराम चल रहे हैं। खुदा की कसम सुराख
सुराखों में जो है चोटियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। अल्लाह अकबर, समंदर की मछलियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। जो दुआ करती है, कभी आपने सोचा है यानी सुराखों में रहने वाली चोटियों को उलमा से फायदा क्या है? जरा तवज्जो चाहता हूं, सुराखों में रहने वाली चोटियों को उलमा से फायदा क्या है? समंदर में रहने वाली मछलियों को उलमा से फायदा क्या है? तो सुनिए, खुदा की कसम, उलमाए किराम से इन समंदर की मछलियों को फायदा क्या है सुन लीजिए। समंदर की मछलियों को पता है, यही उलमाए किराम है, जब समंदर का पानी सूखता है, नदी का पानी सूखने लगता है, कुएं का पानी सूखने लगता है, तो वो मछलियां जो है तड़पने लगती है। जब उलमाए किराम हाथ उठाकर दुआ कर देते हैं तो परवरदिगार आलम जो है बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। समंदर में पानी का जो है बहाव ज्यादा हो जाता है, नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है। मछलियों को पता है उलमा दुआ करते हैं तो बाराने रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, उलमाए किराम से जुड़े रहो, उलमाए किराम के जो है कुर्ब में आने की कोशिश करो। मेरे पास वक्त नहीं था, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी मैं आपसे मिलूंगा। मेरे बेटे याद रखिएगा, दिल के फफोले चल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर इंसान बेदार हो जाए। सिर्फ एक खतीब तकरीर कर ले या ऐसे काम हो जाएगा नहीं। हर आदमी को मुबल्लिग बनने की जरूरत है, हर बेटे को मुबल्लिग बनने की जरूरत है, हर नौजवानों को मुबल्लिग बनने की जरूरत है। अपने अपने घर की सुधार जो है जिम्मेदारी ले ले। मेरी बेटी किसी मजार में नहीं जाएगी, मेरी बहन किसी मजार में नहीं जाएगी, मेरी माँ किसी मजार पे नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे, अगर जलसे में भी जाएगी तो बुरके में मेरी माँ जाएगी, मेरी बहन बुरके में जाएगी। मेरे भाई कब सुधरोगे? मेरे नौजवान कब सुधरोगे? खुदा की कसम, आपने देखा है स्टेज खचाखच भरा हुआ था, अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी परवाह किया ही नहीं है। खुदा की कसम, मैंने जब भी तकरीर की है दिल में मेरा ये इरादा रहा है, मैंने एक सोच करके जो है तकरीर शुरू की है, ऐ मौला दुनिया नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं, तू मुझसे राजी हो जा, तेरा नबी मुझसे राजी हो जाए, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी मेरी आबाद हो जाएगी। दुनिया और आखिरत को आबाद करनी है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब ने जो है एक जुमला मुझसे कहा था, मौलाना गुलाम सरवर साहब ने, यहाँ के मौलाना साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना शाही साहब ने एक जुमला कहा था कि मामा कम से कम इस मदरसे के लिए कुछ हो जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मालूमाती गुफ्तगू सुनने के लिए आप बेचैन और बेकरार हैं, भागे नहीं, अपनी जगह पर बैठे रहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने देखा है लोग पैसे लेकर आ रहे थे, आना भी चाहिए। खुदा की कसम, ये नोट देना, ये नजराना देना मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। यूं तो हर कोई कहता है अपने आप को सुन्नी, अरे असल सुन्नी है जो सुन्नत पे चला करते हैं। है इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा नबी का दीवाना जो 1100 रुपए दे दे। पूरे मजमे वालों से मेरा खिताब है, कुर्सी में बैठने वालों से मेरी जो है गुजारिश है, पूरे मजमे में ऐसा कोई है जो रज़ाए मुस्तफा में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपए दे दे। 1100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी धान का सीजन भी आ गया है। 1100 रुपए पूरे मजमे में है कोई ऐसा जो 1100 रुपए दे दे अपनी माँ की मोहब्बत में, रसूल बावकार के घर के लिए? पूरे के पूरे लोगों में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अफसोस अफसोस हो रहा है, कहीं वो नौजवान है छोटी छोटी महफिलों में हमने देखा है 5-5 हजार रुपए लेकर के निकलते हैं, पूरे मजमे में कोई नहीं है, कुर्सी में बैठने वालों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई 1100 रुपए दे दे। मुझे यकीन है, मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। सुभान अल्लाह, मेरा भाई आ गया है, क्या नाम है भाईजान?